ब्रह्मांड में ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां इस समय नए सूर्यों का जन्म हो रहा है। ऐसी जगहें जहां विशाल गैस और धूल के बादल धीरे धीरे सिमटकर चमकते हुए तारों में बदल रहे हैं। यही वे क्षेत्र हैं जहां भविष्य के ग्रह, चंद्रमा और शायद जीवन की नई संभावनाएं भी आकार ले रही हैं। इन रहस्यमयी संरचनाओं को नेबुला कहा जाता है। लेकिन इस अद्भुत ब्रह्मांडीय यात्रा को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वह आपको अंतरिक्ष को एक बिल्कुल नई नजर से देखने पर मजबूर कर देगा। नेबुला अंतरिक्ष में फैले गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं। ये आकार में इतने बड़े हो सकते हैं कि इनके भीतर सैकड़ों या हजारों सौर मंडल समा जाए। अधिकांश नेबुला मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं, लेकिन इनमें कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और लोहे जैसे तत्व भी मौजूद होते हैं। दूर से देखने पर ये रंग बिरंगे बादलों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक हैं। जब किसी नेबुला के भीतर गैस और धूल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से एक जगह इकट्ठा होने लगती है, तो वहां एक घना क्षेत्र बनता है। समय के साथ यह क्षेत्र और अधिक सघन होता जाता है। जैसे जैसे दबाव और तापमान बढ़ता है, एक प्रोटोस्टार यानी बनने वाला तारा जन्म लेता है। लाखों वर्षों तक चलने वाली इस प्रक्रिया के बाद उसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और एक नया तारा चमक उठता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारा पूरा सौर मंडल भी एक विशाल नेबुला से ही बना था। उसी गैस और धूल के बादल के केंद्र में सूर्य का जन्म हुआ और उसके चारों ओर बची हुई सामग्री से ग्रह बनने लगे। यही कारण है कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून सभी का जन्म एक ही नेबुला से हुआ था। सभी नेबुला एक जैसे नहीं होते। कुछ नेबुला अपने भीतर मौजूद युवा और गर्म तारों की वजह से चमकते हैं। इन्हें इमिशन नेबुला कहा जाता है। इन तारों से निकलने वाली ऊर्जा आसपास की गैस को प्रकाशित कर देती है, जिससे नेबुला लाल या गुलाबी रंग में चमकने लगता है। कुछ नेबुला स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि पास के तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इन्हें रिफ्लेक्शन नेबुला कहा जाता है। ये अक्सर नीले रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि धूल के कण नीली रोशनी को अधिक प्रभावी ढंग से बिखेरते हैं। इसके विपरीत डार्क नेबुला ऐसे नेबुला होते हैं जिनमें मौजूद घनी धूल पीछे से आने वाले प्रकाश को रोक देती है। परिणाम स्वरूप ये अंतरिक्ष में काले धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। इन्हीं अंधेरे क्षेत्रों के भीतर कई बार नए तारों का जन्म हो रहा होता है। जब सूर्य जैसे तारे अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचते हैं, तो वे अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फैला देते हैं। इससे एक सुंदर और चमकदार संरचना बनती है, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है। नाम के बावजूद इनका ग्रहों से कोई संबंध नहीं होता।